प्रिय भगवत प्रेमियों, सतीश शर्मा की ओर से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। दिव्य ज्ञान सागर कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले 2 कार्यक्रमों में मैंने प्रणव ओम के संबंध में उपनिषदों के अनुसार अपना विचार व्यक्त किया था। आज हम बात करते हैं शिव महापुराण के अनुसार कि शिव महापुराण में इस ओम प्रणव का उल्लेख, इसकी महिमा किस प्रकार बतलाई गई है। एक समय ब्रह्मा जी व विष्णु में विवाद हो गया कि हम दोनों में वरिष्ठ और श्रेष्ठ कौन है। वे दोनों अपने आप को ही वरिष्ठ व श्रेष्ठ कहने पर दृढ़ थे। उनके इस विवाद को सुनकर परम ब्रह्म परमात्मा वहीं पर अग्निर्ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हो गए, जिनका न तो ऊपर की ओर ही अंतिम छोर का कुछ अनुमान लगाया जा रहा था और न ही नीचे की ओर ही अंतिम छोर का अनुमान लगाया जा रहा था। तब उन अग्निर्ज्योतिर स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा ने अपनी वाणी में उन दोनों को समझाने का प्रयास करते हुए उपदेश दिया कि तुम दोनों में विष्णु ही वरिष्ठ व श्रेष्ठ हैं। और उनको यह भी समझाया कि सर्वप्रथम मैंने अपने वाम अंग से विष्णु जी को प्रकट किया था और उन्होंने जब उत्पन्न होकर मुझसे प्रश्न किया कि मैं क्या करूं, तो मैंने उनसे कहा कि तुम तपस्या करो। तो उन्होंने इतनी तपस्या की कि उनके शरीर का विस्तार तो हुआ ही और उनके शरीर से इतना पसीना बहा कि यह सारा जगत क्षीर सागर ही बन गया। उसके उपरांत ही उनके नाभि से एक कमल नाल उत्पन्न हुई और उस पर एक कमल खिला। उसमें मैंने अपने दाएं भाग से तुम्हें उत्पन्न किया और इस कमल में स्थित कर दिया। अतः इस ब्रह्म कमल में स्थित होने के कारण तुम ब्रह्मा कहलाए।
फिर एक परीक्षा और भी ली और दोनों को आदेश दिया। विष्णु जी से कहा, तुम मेरे इस ज्योतिर्लिंग में नीचे की ओर जाकर इसके अंतिम छोर का पता लगाओ। और ब्रह्मा जी से कहा कि तुम इस ज्योतिर्लिंग के भीतर ऊपर की ओर जाकर इसके अंतिम छोर का पता लगाओ। उनकी आज्ञा से दोनों अपने अपने दिशा को उस ज्योतिर्लिंग में चले गए। सहस्त्र वर्ष बीत जाने के उपरांत जब विष्णु जी को उस अग्नि ज्योतिर्लिंग का अंतिम छोर नहीं मिला, तब विष्णु जी लौट आए। उधर ब्रह्मा जी भी उस ज्योतिर्लिंग के भीतर ऊपर की ओर जा रहे थे, परंतु उन्हें भी अंतिम छोर नहीं अनुमानित हो रहा था। उन्हें भी सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो गए। तब ऊपर से एक केतकी पुष्प जिसकी पंखुड़ियाँ झुलसी हुई थी, उस पुष्प ने ब्रह्मा जी से पूछा कि आप यहाँ ऊपर कहाँ जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इस ज्योतिर्लिंग के अंतिम छोर का पता लगाने जा रहा हूँ। तब केतकी ने कहा कि इसके अंतिम छोर का पता लगाने के लिए तो मैं भी ऊपर ही जा रहा था, परंतु मुझे भी हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, मैं भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। परंतु इसकी अग्नि में मैं स्वयं ही झुलस गया। यह देखिए मेरी पंखुड़ी किस तरह झुलसी हुई हैं, अतः अब मैं निराश होकर वापस ही लौट कर आ रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, फिर मैं क्या करूँ, मुझे तो परम ब्रह्म परमेश्वर को इसके अंतिम छोर का पता लगाकर उत्तर तो देना ही है। पुष्प केतकी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह उनको क्या राय दें, सलाह दें। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुष्प, मैं नीचे उतर रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ नीचे ही उतरो। और परम ब्रह्म परमेश्वर के सामने जब मैं पहुँचूँगा और वो मुझसे प्रश्न करेंगे कि क्या तुम इसके अंतिम छोर का पता लगाकर आ गए, अंतिम छोर तक होकर आ गए, तब मैं उनसे कह दूंगा कि हाँ, मैं अंतिम छोर तक होकर आ गया। चाहो तो आप इस केतकी पुष्प से भी पूछ लो। तब तुम मेरी बात को साक्ष्य कर देना, गवाही दे देना। इस पर केतकी पुष्प ने कहा, ठीक है। ऐसा विचार करके वे भी नीचे चले आए। जब परम ब्रह्म परमात्मा जो अग्नि ज्योतिर्लिंग स्वरूप में ही प्रकट थे, उन्होंने प्रश्न किया ब्रह्मा और विष्णु जी से कि क्या आप अपने अपने मार्ग के अंतिम छोर का पता लगाकर आ गए। तब विष्णु जी ने कहा, नहीं, मैं अंतिम छोर का पता नहीं लगाकर आया, क्योंकि यह तो अनंत गहराई तक है, इसलिए मैं वापस लौट आया। फिर ब्रह्मा जी से यही प्रश्न हुआ कि क्या तुम ऊपर की ओर अंतिम छोर तक होकर आ गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ, मैं अंतिम छोर तक होकर आ गया। चाहो तो इस केतकी पुष्प से भी पूछ लो। उस पर केतकी पुष्प ने भी
हाँ कह दिया, अर्थात उनकी बात को सत्य बतला दिया। इस पर परमात्मा को क्रोध आया और उन्होंने ब्रह्मा जी का जो ऊपर की ओर 5वां मुख था उसको कटवा दिया, जो पुष्कर नामक स्थान में जाकर गिरा। और उन दोनों को यही कहा कि तुम दोनों में विष्णु ही सर्वप्रथम उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वही वरिष्ठ हैं। सत्य बोलने के कारण वही श्रेष्ठ हैं, अतः इस जगत में उन्हीं की सर्वत्र पूजा हुआ करेगी। और केतकी पुष्प से कहा कि तुम किसी भी पूजा अर्चना में नहीं चढ़ाए जाओगे। यह सब कुछ निर्णय हो जाने के बाद अब परम ब्रह्म परमात्मा ने उन्हें अपने स्वरूप के संबंध में समझाया कि मैंने पूर्व काल में भी अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। यह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है, ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। अतः निरंतर प्रतिदिन ओम मंत्र का उच्चारण करने से मेरा ही उच्चारण स्मरण हुआ करता है। इसलिए ओम का जप ही परम ब्रह्म का जप है। इतना कहकर फिर उन्होंने इस ओम अक्षर की व्याख्या का उपदेश दिया कि मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार, मेरे पश्चिमवर्ती मुख से उकार, मेरे दक्षिणवर्ती मुख से मकार तथा मेरे पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार इन 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ, जो प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारम माम मनुष्यम। फिर उन्होंने ब्रह्मा विष्णु को बतलाया कि रुद्र भी मेरे ही पुत्र हैं, उन्हें मैंने ही वेश, रूप, कृत्य, आसन अर्थात वाहन व आयुध प्रदान किए हैं। इनका नाम रुद्र इसलिए है कि ये रोते हुए ही उत्पन्न हुए। यह ओम मंत्र मेरा आत्मा, यह पंचाक्षरी अ, उ, मा, बिंदु और नाद से युक्त होने के कारण इसके उच्चारण से मेरा ही स्मरण होता है। अतः यह पंचाक्षरी मंत्र ओम मैं तुम्हें
दीक्षा रूप में स्मरण करने के लिए प्रदान करता हूँ। यह मंत्र सारे जगत को धर्म, अर्थ, काम, अनुग्रह व तिरोभाव, ये 5 कृत्य प्रदान करने वाला है। अतः इस पंचाक्षरी और 5 कृत्य वाले इस मंत्र की दीक्षा प्राप्त करके ब्रह्मा, विष्णु आदि ने उन्हें अपना गुरु धारण किया और अपने गुरु परम ब्रह्म अग्निर्ज्योतिर्लिंग की इस प्रकार स्तुति की। नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकल नाथाय, नमस्ते सकलात्मने, नमः सकल वाच्याय, नमः प्रणवलिंगिने, नमः सृष्टयादि करते च, नमः पंचमुखाय ते, पंच ब्रह्म स्वरूपाय, पंचकृताय ते नमः। आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यमनंत गुण शक्तये, सकलाकल रूपाय, शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः। अतः यह सर्वप्रथम इस सृष्टि की सबसे पहली गुरु की स्तुति थी और यहीं से गुरु प्रथा प्रारंभ होती है। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जी के जो गुरु हैं वे परम ब्रह्म परमात्मा ही हैं, जिन्होंने उन्हें अपने वाचक ओम मंत्र की दीक्षा दी। अतः हमें चाहिए कि परम ब्रह्म स्वरूप व उसके वाचक प्रणव रूप पंचाक्षरी का उच्चारण अथवा जप हम मन, वचन व कर्म को शुद्ध कर श्रद्धापूर्वक इस प्रणव ओम का उच्चारण करें अथवा जप करें। ऐसा करने से हमारा जीवन मंगलमय ही होगा। रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस में तो यहाँ तक सुविधाजनक रूप से उल्लेख मिलता है कि भाय को भाय अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ। अर्थात परम ब्रह्म परमेश्वर का नाम क्रोध से चाहे क्रोध से, चाहे भय से, चाहे दुख में, चाहे सुख में, चाहे आलस्य में, किसी भी परिस्थिति में यदि हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमारा 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। अतः हमें चाहिए कि हम इस मंत्र का अवश्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक उच्चारण से अथवा जप के रूप में
स्मरण किया करें। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का होए। क्योंकि हम सुख में सुमिरन नहीं करते और जब दुख आता है तो ईश्वर को दुख में याद करते हैं। यदि हम सुख में ही परमात्मा का स्मरण कर लिया करें तो दुख तो आएगा ही नहीं। लेकिन फिर भी यदि हमारे ऊपर दुख है, संकट है, हम किसी पीड़ा में हैं और हम दर्द पीड़ा या किसी व्याधि से पीड़ित होकर कराह रहे हैं, बोल बोल कर दर्द को, पीड़ा को सह रहे हैं, हाय हाय हूँ इस प्रकार अपने दर्द को सहन करने का प्रयास करते हैं। यदि हम ऐसी स्थिति में इस परम ब्रह्म परमात्मा के ओम का ही उच्चारण कर लिया करें, हाय हूँ इत्यादि ना बोलकर ओम 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 का उच्चारण करके ही अपनी व्याधि की, अपनी वृद्धावस्था की पीड़ा को सहना प्रारंभ कर दें, तो हमारा जीवन कितना सुखद और सरल हो सकता है। परंतु मनुष्य है कि माया के जाल में उलझा पड़ा है और उसी के कारण इन बातों पर, इन उपदेशों पर मनुष्य के अंदर विचार ही उत्पन्न नहीं होता। अतः हमें चाहिए कि हम नित्य निरंतर जब भी समय मिले, जैसी भी स्थिति हो, हम स्वयं ही परम ब्रह्म परमेश्वर के वाचक ओम का स्वयं ही उच्चारण किया करें, जिससे हमारा सदा कल्याण ही कल्याण है। लोक ही नहीं, हमारे परलोक भी सुधर जाएंगे और हमारा कल्याण ही कल्याण होगा। बस आज इतना ही। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए दिव्य ज्ञान सागर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए।